इस साल जेट का ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस हो गया है और अभी रिज़ल्ट की इंतज़ार है। जून फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब ऐसे ही शेड्यूल है, आ जाएगा उम्मीद करते हैं जो भी है। इस बार का ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस पिछले साल से थोड़ा अलग था और वो कैसा था और कैसे क्वेश्चन पूछा गया था इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। लास्ट साल क्या हुआ था और हर एक साल ऐसे ही होता है कि SLFTI और FTII ने अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस कॉन्डक्ट कराता है, लेकिन इस साल दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ मिलकर एक और कॉन्डक्ट कराया था। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो टाइम लगता है ओरिएंटेशन के लिए वो कम हो जाती है और अलग अलग जो लिस्ट निकलती है, पता नहीं अभी लिस्ट कैसे निकलेंगे, लेकिन लास्ट साल तक अलग अलग लिस्ट निकलता था। और लास्ट साल में ओरिएंटेशन प्रोसेस कैसे होता है उसका डिटेल्ड जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं लास्ट साल में ही, तो आप देख लेना। इस बार तो ऐसे किया है, अगली बार कैसे करेंगे वो पता नहीं। इस बार ओरिएंटेशन प्रोसेस कैसे हुआ था वो थोड़ा ब्रीफ में हम बता देते हैं। 3 पार्ट होते हैं जेट एग्ज़ाम के, एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ओरिएंटेशन और उसके बाद इंटरव्यू, और तीनों का वेटेड एवरेज लेके फिर फाइनल लिस्ट निकालते हैं। पहले जो रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें 50 मार्क्स का MCQ होता है और 50 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव, मतलब रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आपका पेपर 1 मतलब MCQ आप क्वालिफाई करेंगे तो पार्ट 2 मतलब जो रिटन पेपर है वो एवेलुएट होगा, और दोनों मिला के अगर आपका क्वालिफिकेशन हो जाए ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए तो आपके पास मेल आ जाएगा और उसमें डिटेल्स रहेगा कि आपको क्या करना है और कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और जो डिटेल जो प्रोसीजर है उसमें डिटेल में दिया गया होगा। और इसमें ओरिएंटेशन पहले 15 से 20 तारीख तक था और इंटरव्यू था 22 से 27 तारीख तक सिनेमेटोग्राफी के लिए। बाकी जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर भी थोड़ा बहुत सेम ही होगा, बस जो एक्टिंग डिपार्टमेंट है उसका थोड़ा डिफरेंट है और ऑडिशन भी होते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक गूगल क्लासरूम फॉर्म किया जाता है और उसमें आपका ID और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया जाता है, और उस क्लास में ही आप असाइनमेंट होता है वो असाइनमेंट दिया जाता है। इस बार 2 असाइनमेंट था, एक असाइनमेंट था पोर्टफोलियो सबमिट करना 5 फोटो, और एक असाइनमेंट था 5 फोटो सबमिट करना है मोबाइल क्लिक, एंड द थीम वाज सनशाइन। ये डालने के बाद ओरिएंटेशन प्रोसेस शुरू होता है। लास्ट साल थोड़ा डिटेल में हुआ था, लेकिन इस साल बस मेरे साथ जो मतलब सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट जो हुआ था ओरिएंटेशन प्रोसेस में भी एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसके बाद वहाँ पे SLFTI का प्रोफेसर भी थे और FTI का प्रोफेसर भी था, और उसके बाद एक दिन का इंटरेक्शन हुआ था जो एक्सपर्ट पैनल था उनके साथ। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, सवाल पूछे गए थे कि आपका बेसिक जो जनरल क्वेश्चन सवाल होते हैं उसके साथ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन। और उसके बाद पहले ऐसा लगा था कि मुझे ये 5 दिन का जो 5 दिन में ही आपका अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है और अलग अलग काम पे लगा रहते हैं उनको 5 दिन का छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इस बार तो नहीं हुआ था, पिछले साल भी नहीं हुआ था ऐसे। तो एक पहले दिन का इंटरेक्शन हुआ था, पहले दिन का एक ब्रीफ हुआ था, उसके बाद आपको बताया गया था आपका इंटरेक्शन कब होगा। तो एक दिन का ही वो बेसिकली इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था वो इंटरव्यू प्रोसेस में भी एक दिन का इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे एक्सपर्ट थे, SLFTI का प्रोफेसर था और FTI का प्रोफेसर था। बेसिकली पहले साल में क्या होता था कि कुछ असाइनमेंट दिया जाता था उस टाइम ही, या कुछ मूवी दिखाया जाता था, कुछ सवाल किया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ था, इस बार बस सवाल ही किए थे। ओरिएंटेशन में भी वो हुआ था और जो इंटरव्यू प्रोसेस में भी वो हुआ था। तो ये हो गया ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस। ओरिएंटेशन प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस में जो क्वेश्चन किए गए थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वेश्चन किया गया था। कुछ जेनरिक क्वेश्चन था जो हर एक डिसिप्लिन के लिए एप्लीकेबल होता है, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन किया गया था
जो बेसिकली सिनेमेटोग्राफी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ रिलेटेड है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मैं 3 भाग में डिवाइड करूँगा। एक भाग है जेनेरिक क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, और तीसरी जो क्वेश्चन को किए थे वो जो मेरे जो एजुकेशन है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इसके एक्सपीरियंस के ऊपर। पहले क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू का ऐसे हुआ था, इंटरव्यू और ओरिएंटेशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ग्रेजुएशन से लेके आज तक क्या जो पढ़ाई है, एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, उसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप बताएंगे। तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा यूनिक भी था। मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने फेस नहीं किया। यहाँ पे ये बताया गया था कि ग्रेजुएशन से लेके या स्कूल से लेके आज तक आपका जो एक्सपीरियंस विद आर्ट फॉर्म, डिफरेंट आर्ट फॉर्म जैसे पपेट्री है या आपका प्ले है, प्ले, फोक आर्ट, क्लासिकल म्यूज़िक, इसके साथ आपका कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कौन सी मूवी देखा या कौन सी पपेट्री देखा, कौन सी फॉर्म जो है वो आपको पसंद ज़्यादा आते हैं, तो आप शुरू से लेके आज तक वो बताइए। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो है व्हाई सिनेमेटोग्राफी। ये अगर आप डायरेक्टिंग के भी स्टूडेंट्स हो या एडिटिंग के भी स्टूडेंट्स हो या साउंड डिज़ाइनिंग का, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ओरिएंटेशन में पूछा जाएगा, या तो आपको रिटन में पूछा जाएगा या आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्यों आप ये करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली पता नहीं क्या देखते हैं, बेसिकली आपका जो पैशन है या आपका जो सोच है या आप कैसे बचपन से लेके आज तक पर्टिकुलर इस फील्ड के लिए आप खुद को तैयारी किया, या तो खुद का जो दिलचस्प चीज़ है जो वो अब बताना इसमें। इसके बाद क्वेश्चन किया था किस टाइप ऑफ मूवीज़ के साथ आप एसोसिएट होना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा था फेवरेट सिनेमेटोग्राफर कौन है, या कुछ सिनेमेटोग्राफर का नाम बताइए। जैसे तो मैंने बताया था कि मेरा जो फेवरेट जो मूवीज़ है कुछ जैसे रोमा है, डेज ऑफ हेवन, इन द मूड फॉर लव। तो इसके सिलसिले में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इन द मूड ऑफ लव जो मूवी है उसका डायरेक्टर कौन है। तो आप किसी भी फिल्म को बारे में बताएंगे तो उसका जो डायरेक्टर है या उसका सिनेमेटोग्राफर है, उसका साउंड, अगर आप साउंड डिज़ाइनर का स्टूडेंट है तो साउंड डिज़ाइनर कौन है, डायरेक्टर तो है ही है, वो तो जानना ही होगा, उसके साथ साउंड डिज़ाइनर कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया जेनेरिक क्वेश्चन। इसके बाद जो सवाल बहुत बार पूछा गया था वो ऐसा है कि आप क्या करते हैं, आपका फैमिली में कौन कौन है, आपका पापा क्या करते हैं। बेसिकली ये सब क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे उसको, आपके फिनेंशियली आप कितना स्टेबल है, कितना सूटेबल है, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद आप कितने बार इसमें FTI के लिए एग्ज़ाम दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा था कि आप कहाँ मुझे पूछा था आप कहाँ से अब बिलोंग करते हैं, तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो वो पूछ रहा था कि आप कहाँ पे सेटल होना चाहेंगे फाइनली। ये क्वेश्चन क्यों पूछा था मुझे पता नहीं, बट ये क्वेश्चन पूछा था कि आप कहाँ पे सेटल होना चाहेंगे। उसके बाद एनी प्रोजेक्ट और फिल्म यू आर एसोसिएटेड विथ, आपने कुछ काम किया, कुछ मूवी बनाया, तो उसके बारे में पूछा था। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड के क्वेश्चन, कहाँ से आप अभी कहाँ रहते हैं, प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछा गया था सिनेमेटोग्राफी के ऊपर। वो पूछा था कि पर्सपेक्टिव क्या है और कौन सी चीज़ है जो पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है, कौन सी कैमरा आप यूज़ करते हैं। तो मैंने कैनन कैमरा यूज़ करता हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं निकॉन कैमरा यूज़ करता हूँ, ये भी मैंने बताया था। तो वो पूछ रहा था कि आप निकॉन से कैनन क्यों शिफ्ट किए थे, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद पूछा था कि कॉम्पिटिशन क्या है और कॉम्पिटिशन के कुछ रूल्स जो है वो उसके बारे में भी पूछा था। तो ये सब क्वेश्चन था
टेक्निकल क्वेश्चन। और इसके बाद जो मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर सिनेमाटोग्राफी, मतलब सिनेमाटोग्राफी के साथ भी इल्यूमिनेशन, ये जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पार्टिकुलरली मुझे किया गया था क्योंकि मेरा एकेडमिक नॉलेज है इसके ऊपर। तो वो क्वेश्चन ये था, काला टेम्परेचर क्या था, और रोल ऑफ अ लाइटिंग इंजीनियर, मतलब लाइटिंग इंजीनियर जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, और लाक्स क्या है, एक लाक्स के साथ फुट कैंडेला की जो संबंध है वो कैसा है, मतलब एक लाक्स इक्वल टू कितना फुट कैंडल, और कोई लाइटिंग प्रोजेक्ट मैंने किया था कि नहीं, ये सब क्वेश्चन किया था। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये छोड़ के, मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, एंड आई डोंट नो व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, मतलब क्या चीज़ आपके बारे में देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन उन्होंने किया था।